अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ हमारी चैनल यानी हमारी केमिस्ट्री पर आप सबको। और जैसे कि आपको पता है कि हम सेकंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 कार्बोनाइल कंपाउंड को शुरू कर चुके हैं, जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड को और इसके डेरिवेटिव्स को पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर 08 है, और लेक्चर 07 में और लेक्चर 08 में दोनों में हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्टिविटी या केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे पहले वाले लेक्चर यानी लेक्चर 07 में आप लोग पढ़ चुके हैं पहला रिएक्शंस केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें हम कन्वर्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू एसाइल हैलाइड पढ़ चुके हैं। और आज के इस खूबसूरत से लेक्चर में हम पढ़ेंगे कन्वर्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू एनहाइड्राइड्स, यानी ये हमारा दूसरा केमिकल रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये किस तरह होता है, पहले हम एक जनरल एग्जांपल देखते हैं, जिसमें हम क्या कर लेते हैं, आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच प्लस एच ओ सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एंड आर। और साथ साथ में हम एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि हमारे पास फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड है। इट इज अ वेल नोन एग्जांपल ऑफ अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सिमिलरली आप इस्तेमाल कर सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को भी, H2SO4 को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों हमारे पास क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल को यहाँ से रिमूव करेंगे और इसी तरह इसका बॉन्ड इसके साथ बन जाएगा और हमारे पास तैयार हो जाएगा क्या, एनहाइड्राइड। आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एंड सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एंड आर, इसको हम कहते हैं एनहाइड्राइड। अच्छा, इसको एनहाइड्राइड क्यों कहते हैं, क्योंकि जरा देख ले, ये भी हमारे पास एक मॉलिक्यूल है कार्बोक्सिलिक एसिड का, और ये भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड का दूसरा मॉलिक्यूल है। सो यहाँ पर याद रखें, इस रिएक्शन में हम 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे और यहाँ हमारे पास डिहाइड्रेशन होता है, वाटर रिमूव हो जाती है। इसलिए आपको पता है कि हम एनहाइड्रस मॉलिक्यूल उन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जिसमें वाटर की कमी होती है, यानी वाटर क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। हाइड्रेटेड उनको कहते हैं जिसमें वाटर होती है, डिहाइड्रेटेड या एनहाइड्रस उनको कहते हैं जिसमें वाटर नहीं होती। इसलिए हम इसको अब क्या कहते हैं, एनहाइड्राइड। इसका अब एक स्पेसिफिक एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 2 में हम लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O एंड सॉरी, यहाँ मैं डायरेक्ट एनहाइड्राइड लिखने वाला था। ये देख ले, ये हमारे पास दूसरा एक कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है और यहाँ पर सेम वही मीडिया हम इस्तेमाल करेंगे, फास्फोरस पेंटॉक्साइड या सल्फ्यूरिक एसिड को। अब हमारे पास तैयार हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड O C डबल बॉन्ड O एंड CH3, और साथ साथ में एक वाटर का मॉलिक्यूल भी तैयार हो जाएगा। सो दिस इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट करते हैं एसिड एनहाइड्राइड में। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि ये रिएक्शन कैसे हो रहा है। जरा मैकेनिज्म चेक कर ले। हमारे पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये फास्फोरस पेंटॉक्साइड है। मैं सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में मैकेनिज्म पढ़ चुका हूँ और आपको भी इसके मुताबिक मैकेनिज्म समझाने वाला हूँ। आपको पता है H2SO4 हमारे पास क्या है, एक एसिड है, तो ये हमें एक H प्लस देगा और साथ साथ में HSO4 नेगेटिव का मॉलिक्यूल इनएन। अब क्या होगा कि ये जो हमारा एक कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है यानी एसिटिक एसिड का, वो क्या करेगा, इस H प्लस को गेन करेगा विद द हेल्प ऑफ इट्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन एटम, और क्या तैयार हो जाएगा, सी एक प्रोटोनेटेड एसिटिक एसिड तैयार हो जाएगा। ये देख ले, ये हमारे पास एक प्रोटोनेटेड एसिटिक एसिड है। यहाँ अब इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा।
अब क्या होगा कि यह हम दूसरा एसिटिक एसिड इस स्टेट में इस्तेमाल करेंगे। जो दूसरा एसिटिक एसिड है वो कैसे, यहाँ पर इसके ऊपर लोन पर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब चूंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है तो ये ब्रेक हो जाएगा इसकी तरफ, ये बॉन्ड, और यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होने वाला, लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए ये लोन पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास क्या तैयार हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ये वाला इंटरमीडिएट बन जाएगा। अब जरा देख लें, यहाँ से फिर ऑक्सीजन ने क्या किया, लोन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। जब भी ऑक्सीजन लोन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ये 3 बॉन्ड बनाता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और वो इसके ऊपर स्टेबल भी नहीं होता। तो यहाँ से हमारे पास क्या तैयार हो जाएगा, एक आपको पता है कि हमारे पास एक HSO4 नेगेटिव का मॉलिक्यूल भी मौजूद है, तो वो इस को गेन करेगा कैसे कि ये बॉन्ड तो ब्रेक होने वाला है ऑक्सीजन की तरफ, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आना है, वो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज के साथ इस्तेमाल होकर H2SO4 बन जाएगा और हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड भी बन जाएगा। एसिटिक एनहाइड्राइड, ये जिसको हम इथेनोइक एनहाइड्राइड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इथेनोइक एनहाइड्राइड। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इसी तरह भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर 2 लिख दे तो अच्छा, इसका एक नाम क्या है, इथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड। क्यों एनहाइड्राइड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वाटर की कमी है। इथेनोइक क्यों कहते हैं, क्योंकि जरा देख लो 1 2 और 2 कार्बन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इथेन इस्तेमाल करते हैं और लास्ट में ओई का हम कार्बोक्सिलिक एसिड के जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है वो क्या होता है, ओई का। ये आप नोमेनक्लेचर में पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर नोमेनक्लेचर का क्लास आप देख सकते हो, वहां पर इसी ही चैनल पर मौजूद है नोमेनक्लेचर का प्लेलिस्ट, वहां से आप पैक के बारे में बहुत डिटेल के साथ पढ़ सकते हैं। सो यहाँ पर इथेन और ओई का किस लिए लगा है, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड से बन चुका है और ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है ये कि इसमें वाटर की कमी आ चुकी है, इसलिए हम इसको कहते हैं एनहाइड्राइड। सो इथेनोइक एनहाइड्राइड। आप कहते हैं कि सर यहाँ पर भी एक इथेन है, तो हाँ, हमें जब हम यहाँ पर बहुत से बुक लिखते हैं कि जिस तरह का जितने नंबर के कार्बन इस तरफ में होंगे उतने ही नंबर के कार्बन इस तरफ में होंगे, तो इसलिए आप एक यहाँ पर सिर्फ एक इथेन लिखेंगे तो हमें डायरेक्ट अंदाजा हो जाएगा कि ऑक्सीजन की उस तरफ भी हमारे पास इथेन है, इस तरफ अगर प्रोपेन है तो उस तरफ भी प्रोपेन है, इस तरफ ब्यूटेन है तो उस तरफ भी ब्यूटेन होगा। तो इसलिए हम अब अगर कहते हैं कि इथेनोइक एनहाइड्राइड तो हमें पता चल जाता है कि उस तरफ से भी इथेनोइक है। सो ये हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ sorry chemical reaction of carboxylic acid या conversion of carboxylic acid to anhydrides, यहाँ पर इसको आप नाम दे सकते हैं preparation of anhydrides। तो ये आप कोई भी इसको नाम दे सकते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मिटाने वाला हूँ और आप इसको क्या करें, नोट डाउन करें। तो अब हम दूसरा या सॉरी तीसरा केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट करेंगे ईस्टर में, यानी कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू ईस्टर या प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर भी आप इसको कह सकते हैं। सो एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। जनरल एग्जांपल में हम क्या लेते हैं कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल लेते हैं और एक होता है हमारे पास, यह हम अल्कोहल को इस्तेमाल करते हैं। किसको इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल को, यानी इस रिएक्शन का नाम होता है अल्कोहल, अल्कोहलाइसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसको आप नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर देख लें, यहाँ पर भी हम एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं, कोई एसिड जैसे कि H2SO4 बहुत ही कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ से हमें H+ मिलेगा और वो इस रिएक्शन को प्रोसीड करके हमें क्या देगा, ईस्टर देगा। ये तैयार हो हमारे पास ईस्टर और साथ साथ में हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल भी तैयार हो जाते हैं। तो ये देख लें, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और इस रिवर्सिबल रिएक्शन को आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकते हैं अगर आप ज्यादा कंसंट्रेशन इस्तेमाल करेंगे अल्कोहल का
या कार्बोक्सिलिक एसिड का या इन दोनों का, तो आपके पास इस तरह ज्यादा बनेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास इस रिएक्शन से अल्कोहल बन जाए या कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा बन जाए या दोनों ज्यादा बन जाए, तो आप एस्टर को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे या वाटर को, इसमें वाटर की कंसंट्रेशन को ज्यादा करेंगे, तो ये रिएक्शन बैक साइड में आ जाएगा। अब जरा देख ले इसका एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 या एग्जांपल नंबर 2, जैसे कि हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH प्लस HOC2H5। अल्कोहल में मैंने इथेनॉल ले लिया है और इस तरफ में इथेनोइक एसिड लिया है। इथेनोइक एसिड, ये इथेनोइक एसिड हो गया, और ये क्या है हमारे पास, एक इथेनॉल है। इसको आप एसिटिक एसिड भी कह सकते हैं और इसको इथाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास यही H प्लस इस्तेमाल होता है और हमें मिल जाता है CH3 C डबल बॉन्ड OC2H5। इसका नाम क्या होता है, इथाइल इथानोएट। और साथ साथ में हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल भी तैयार हो जाता है। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म किस तरह होता है। मैकेनिज्म देख ले, यहाँ पर पहले हमारे पास जो एसिटिक एसिड है CH3C डबल बॉन्ड OH, ये क्या हासिल कर लेता है, H प्लस को हासिल कर लेता है विद द हेल्प ऑफ लोन पर इलेक्ट्रॉन, मतलब ये एसिटिक एसिड प्रोटोनेटेड हो जाता है, तो ये हमारे पास तैयार हो जाता है CH3C डबल OH। अच्छा, यहाँ पर बुक ने इसको इस तरह से शो किया है कि यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से निकल रहे हैं। तो जरा देख ले, ये हमारे पास तैयार हो जाता है। यहाँ इसके साथ एक हाइड्रोजन ये वाला आ जाता है, तो इसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ने आना होता है। अब जरा देख ले, ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो ये बॉन्ड अब ब्रेक होने वाला है इसकी तरफ। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज न आना होता है, तो पॉजिटिव चार्ज को ना आने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल को इस्तेमाल करते हैं। तो अल्कोहल का जो लोन पर इलेक्ट्रॉन है उसका ऑक्सीजन का वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल तैयार हो जाता है। कौन सा वाला, CH3C और सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, इसका एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है और एक बॉन्ड इसका C2H5 के साथ है, और इसके ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज आ चुका है क्योंकि इसने लोन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। अब जरा देख ले, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर लोन पर इलेक्ट्रॉन है और इसका ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पर इलेक्ट्रॉन है। अब जरा देख ले, यहाँ से ये हाइड्रोजन निकलने वाला है क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है जो कि अनस्टेबल है, और ये पॉजिटिव चार्ज इस तरह से खत्म होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जैसे ही ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो वो अटैक करेगा इस ऑक्सीजन की लोन पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो जरा देख ले, हमारे पास क्या बनने वाला है, CH3COH और इसके ऊपर अब दो हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो इसके ऊपर अब लोन पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, और यहाँ देख ले ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ C2H5। यहाँ पर एक बात आप जहन में डालें कि इसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर H प्लस ट्रांसफर या ट्रांसफरिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन प्लस ट्रांसफरिंग या प्रोटॉन ट्रांसफरिंग। इंटरमॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफरिंग का फिनोमेना इस स्टेप में हो रहा है। एक बात ये याद रखें कि इस रिएक्शन का नाम ये होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर H प्लस ट्रांसफरिंग या इंटरमॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफरिंग। दूसरी बात ये याद रखें कि यहाँ से हाइड्रोजन निकला और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, लेकिन हमने क्या किया, इस हाइड्रोजन को ले आए, इसके साथ जोड़ दिए। ये हाइड्रोजन यहाँ पर क्यों नहीं आया, यानी ये इसके साथ क्यों रिएक्ट नहीं हुआ, इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं और इसको ठीक करते हैं कि यहाँ से ये अटैक कर सकता है, इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। क्यों, रीजन ये है कि जरा देख ले,
ये अभी-अभी बन चुका है। इस स्टेप में इसके ऊपर क्या था? पॉज़िटिव चार्ज मौजूद था। इसके ऊपर क्या था? पॉज़िटिव चार्ज मौजूद था और इसके साथ था पाई बॉन्ड भी था। यानी ये ऑक्सीजन पाई बॉन्ड में भी मौजूद था और इसके ऊपर पॉज़िटिव चार्ज भी मौजूद था इस वक़्त। लेकिन जैसे अब ये इस स्टेप में बन चुका है, तो यहाँ पर भी इसमें थोड़ा बहुत अभी भी उसकी थोड़ी-सी यानी असरात मौजूद है। यहाँ पर थोड़ा-सा पार्शियल डबल बॉन्ड मौजूद है, यानी पार्शियली पाई बॉन्ड भी मौजूद है और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज भी, यानी आप इसको ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी पार्शियल पॉजिटिव बॉन्ड मौजूद है थोड़ी बहुत, क्योंकि अभी-अभी इसका ये सॉरी पाई बॉन्ड खत्म हो चुका है। तो थोड़ी-सी असरात इसकी थोड़ी-सी इफ़ेक्ट अभी भी मौजूद है और इसी तरह थोड़ा-सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी अब इसके ऊपर मौजूद है। पहले तो इसके ऊपर मुकम्मल पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन अभी भी थोड़ी-सी पार्शियली पॉजिटिविटी है इसके ऊपर। अब ज़रा देख लें, एक तो ये कि ये इसके ऊपर ऑलरेडी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज यानी इसके ऊपर क्या होता है, ये तो H+ में उसकी शक्ल में आता है, तो ये A+ यहाँ से आएगा तो इसको क्या मिलेगा? रिपल्शन मिलेगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि इसके ऊपर ऑलरेडी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, तो ये मज़ीद अपनी लोन पर इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं सकता। यहाँ पर देख ले, ये तो अभी इसके ऊपर तो मुकम्मल कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ी-सी इसकी इफ़ेक्ट, थोड़ी-सी असर अभी भी बाकी है, थोड़ा-सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। तो इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये अपना लोन पर इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। दूसरी बात ये कि इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इनमें क्या होगी? रिपल्शन होगी, तो ये H+ यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ आएगा और इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। अब ज़रा देख लें, हम आगे प्रोसीड करते हैं इस रिएक्शन को। तो आगे क्या होने वाला है कि यहाँ से ये बॉन्ड अब ब्रेक होने वाला है इसकी तरफ, तो यहाँ से वाटर की मॉलिक्यूल क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी और जैसे ही यहाँ से ये निकलेगा तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज में आ रहा है, जिसके लिए ऑक्सीजन अपना लोन पर इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करेगा और हमें मिल जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और H, इसके ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज आ चुका है और OC2H5। अब क्या होगा कि इस स्टेप में हम हमारा HSO4 इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास क्या था? ये H+ कहाँ से आया है? ये तो एक एसिड से आया है, जैसे कि यहाँ पर हमने H2SO4 इस्तेमाल किया, तो H2SO4 क्या कर लेता है? H2SO4 ये हमें H+ देता है और साथ-साथ में HSO4 नेगेटिव भी देता है। तो H+ तो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। अब HSO4 नेगेटिव यहाँ पर इस्तेमाल होगा और वो क्या करेगा? चूँकि इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, तो ये बॉन्ड इसकी तरफ ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन की पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगी और ये इसका नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक करेगा। तो हमारे पास इस स्टेप में क्या तैयार होने वाला है? CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 और साथ-साथ में H2SO4। तो वो चूँकि हमारा क्या था? कैटलिस्ट था, कैटलिस्ट फिर से अपनी शक्ल में निकल चुका है और हमारे पास इथेनोवेट भी तैयार हुआ है, यानी एस्टर तैयार हो चुका है। तो ये था आपके पास मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर या कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू एस्टर, या इसको केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी आप नाम दे सकते हैं। एक बात ये हो गई। दूसरी यानी एक बात आपको मैंने जो नोट सिखाना था, जो थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग मालूमात थी, वो ये वाली आपको मैंने सिखा दी। दूसरी इंटरेस्टिंग मालूमात आप ये देख लें कि यहाँ पर आपके बुक ने इसको इस तरह से शो किया है, यहाँ से इस तरह शो किया है जैसे कि अल्कोहल ने हाइड्रोजन दिया है और कार्बोक्सिलिक एसिड ने OH दिया है। मतलब ये शो कर रहा है कि ये बेस की तरफ बिहेव कर रहा है और अल्कोहल एसिड की तरफ बिहेव कर रहा है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अल्कोहल इज़ वेरी वेरी वीक एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड। वो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है कि वो अपना H+ डोनेट करे, कार्बोक्सिलिक एसिड की मौजूदगी में भी वो एसिडिक कैरेक्टर शो करे, नहीं, इसकी मौजूदगी में वो बेस की तरह कैरेक्टर शो कर रहा है। लेकिन इसने इसको इस तरह इसलिए दिखाया है कि हाँ, बिल्कुल असल में इस वाटर के साथ अल्कोहल का ही H+ निकल चुका है। लेकिन असल में अगर आप देख ले तो
एसिडिक कैरेक्टर शो किसने किया है? सल्फ्यूरिक एसिड ने। इसने H+ दिया है और ज़रा देख लीजिए सारा काम जो बिगाड़ रहा है, जो सारा काम यानी जो भी मसला पैदा हो रहा है, ये किससे पैदा हो रहा है? इस H+ से। अगर ये H+ यहाँ पर ना आता, तो ये प्रोटोनेटेड ना बनता, ये अल्कोहल यहाँ पर नहीं ना आता, और जब ये अल्कोहल यहाँ पर आया, तो ये हाइड्रोजन नहीं निकलता, यानी अगर ये यहाँ पर नहीं आता तो ये H+ यहाँ से नहीं निकलता। अगर ये H+ यहाँ से निकल गया तो ये अब यहाँ पर आ चुका है, ज़रा देख लें, अल्कोहल इस स्टेट में आया है, तो इसका हाइड्रोजन अब यहाँ से निकलने वाला है इसके साथ। यानी बिल्कुल अल्कोहल ने अपना H+ इस्तेमाल किया है, लेकिन वो H+ यहाँ से आकर इसके साथ जुड़ चुका है, ये बना चुका है और फिर वाटर की शक्ल में इस मॉलिक्यूल से निकल चुका है। असल में एसिडिटी किसने शो की है? इस H+ ने, और ये H+ किसका है? सल्फ्यूरिक एसिड का। तो यहाँ से आपको ये अंदाजा हो जाए कि यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर अल्कोहल शो नहीं कर रहा, बल्कि एसिडिक कैरेक्टर हमारा कैटालिस्ट सल्फ्यूरिक एसिड शो कर रहा है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाले रिएक्शन समझ में आ चुके होंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।